ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब बात छत्तीसगढ़ की खबरों की कर लेते हैं और बात राजनांदगांव की करते हैं, जहां राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे को पाकिस्तान से धमकी मिली है। बताया ये भी जा रहा है कि सांसद की पत्नी के मोबाइल पर अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने सांसद को 2 दिन के अंदर उठा लेने की धमकी दी है। सांसद संतोष पांडे के घर पर पहुंचने पर परिजनों ने उन्हें घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने एसपी को मामले की जानकारी दी है। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कहा कि हम तुम्हारे पापा को 2 दिन में उठा लेंगे, ऐसा उन्होंने जो धमकी दिया तो स्वाभाविक है, बच्चा है। आने पर उन्होंने बताया और मैंने अवगत करा दिया है। पुलिस विभाग अपना काम कर रहा है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ दौरे के साथ भाजपा की लोकसभा के चुनावी अभियान का शंखनाद किया। शाह ने मिशन 11 को लेकर कोंडागांव में बस्तर क्लस्टर की बैठक ली। उन्होंने बस्तर, कांकेर, महासमुंद लोकसभा सीट पर जीत के लिए चुनावी रणनीति भी तैयार की। साथ ही जांजगीर चांपा में आम सभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र की योजनाओं और छत्तीसगढ़ में मोदी गारंटी के प्रचार के लिए कार्यक्रम चलाए जाने के निर्देश दिए। शाह ने क्लस्टर की बैठक में पार्टी द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों का फीडबैक लिया, साथ ही जीतने योग्य प्रत्याशियों की टोह ली। इस बैठक के बाद शाह कांग्रेस के मजबूत गढ़ जांजगीर में आम सभा को संबोधित करते हुए केंद्र की 10 साल की उपलब्धियां गिनाते नजर आए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने सरकार बनते ही मोदी जी की 30% गारंटी पूरी कर दी है। बाकी गारंटी भी अवश्य पूरी होगी। ये मोदी की गारंटी यानी कि पत्थर की लकीर है। शाह ने कहा कि हर चुनाव में 1-2 सीटों की कसर रह जाती है। इस बार छत्तीसगढ़ सभी 11 सीटें जीतने की गारंटी दे। 2 महीने में लगभग 30% मोदी गारंटी को विष्णुदेव जी ने समाप्त कर दिया। चाहे धान का बोनस देना हो, चाहे अगले महीने महतारियों को प्रणाम करने के लिए हर महीना 1000 रुपया भेजना हो, हर वादे को विष्णुदेव साय जी की सरकार पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। और मैं आज आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, जो वादा मोदी जी ने किया है वो पत्थर पर की लकीर है। मोदी गारंटी, हर मोदी गारंटी पूरी होगी। छत्तीसगढ़ में एक बार 1 कम कर दिए, एक बार 2 कम कर दिए। इस बार सभी 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दोगे क्या? और 11 की 11 सीटों के लिए भाजपा को आशीर्वाद दीजिए। शाह के दौरे पर विपक्ष ने ये कहा कि भाजपा की सरकार से युवा, महिलाएं, किसान दुखी है। पीएससी को लेकर बड़ी बातें इनके द्वारा कही गई, लेकिन पीएससी परीक्षा में बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आ रही है। कांग्रेस ने उम्मीद जताई कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। पीएससी के मामले में ये लोग बड़ी बातें करते थे, लेकिन पीएससी जो अभी हुआ है इनके कार्यकाल में, उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आ रही है। महतारी वंदन योजना भरने की बात कही थी, 65 लाख इन्होंने खुद फॉर्म भराए थे और अभी बात कर रहे हैं 62 लाख फॉर्म ही जमा होगा। इसी तरह से किसानों का 31 रुपए का जो किस्त राशि है उसको भी ये लोग दे नहीं रहे हैं। इससे बहुत दुखी है और अमित शाह जी के आने से भी यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इतना कहूँगा कि इस बार कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो पछता रही है भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर। विधानसभा चुनाव में जीत से उत्साहित भाजपा ने लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 में से 11 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। पार्टी नेता उसी के अनुसार रणनीति बना रहे हैं और दौरे कर रहे हैं। पार्टी के बड़े नेताओं की सभाओं का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। अब देखना है कि भाजपा को अपने मिशन में कितनी कामयाबी मिलती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की कवर्धा में हुई साधुराम यादव की हत्या का मामला विधानसभा में एक बार फिर से गूंजा। विपक्ष ने साधुराम की हत्या को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए देने की भी मांग की गई है। उसको लेकर जमकर हंगामा भी हुआ।
इसे लेकर जमकर जुबानी तीर भी चले। देखिए रिपोर्ट। बीरनपुर में हुई घटना की सीबीआई जांच के ऐलान के साथ शुरू हुई सियासत अभी थमी नहीं थी। अब कवर्धा में साधराम यादव की हत्या को लेकर भी सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। गुरुवार को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया। यादव समाज से जुड़े विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीबीआई जांच और 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। सदन में इसे लेकर विपक्षी सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। इस पर संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिस पार्टी को सीबीआई पर भरोसा नहीं, वह घटना की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इसे लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस भी हुई। इस संबंध में सत्ता पक्ष की ओर से कोई जवाब न मिलता देख विपक्षी सदस्य गर्भगृह में उतर गए। स्वमेव निलंबित होने के बाद विपक्ष के विधायकों ने गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी के निर्वाचन क्षेत्र का दबाने की कोशिश की जा रही है, विषय को भटकाने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल रहा है और इसलिए आवाज बहुत जोर से उठ रही है कि ये भेदभाव किया जा रहा है। बीरनपुर में जब आप सीबीआई जांच करा रहे हैं तो यहाँ साधराम के यादव की घटना में भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये हमारे माननीय सदस्यों की मांग है। जो कल तक विरोध करने वाला आज सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कल तक विरोध कर रहा था, आज सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसमें स्पष्ट जाहिर होता है कि सत्ता जाने से कांग्रेस के सदस्य लोग मानसिक संतुलन खो चुका है, उनको इलाज की जरूरत है। ये बीरनपुर की घटना से और पृथक घटना है और अलग घटना है। इसमें हत्या की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, मैंने सदन में कहा कि ये हत्या हथियार से नहीं विचारों से की गई। इसमें लोगों के कश्मीर आने जाने का लिंक मिला है, उस पर जांच चल रही है। यूएपीए लगा, आतंकवादी गतिविधियों के संदर्भित ये धारा होती। उसके बाद भी जैसी ही आवश्यकता होगी तो जो भी एजेंसी इसके लिए एप्रोप्रिएट होगी, इस गतिविधि के लिए, इस दिशा के लिए, उस एजेंसी को अपनाया जाएगा आवश्यकता पड़ेगी। साधराम हत्याकांड को लेकर विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करती नजर आ रही है। यह विषय इसलिए भी गंभीर हो गया है क्योंकि अब इस मामले में यादव समाज ने भी आंदोलन की शुरुआत कर दी है। ऐसे में यह देखना भी दिलचस्प होगा कि सरकार क्या कार्रवाई करती है और उसका सियासी असर किस रूप में सामने आता है। रायपुर से INH 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर कवर्धा में हुए साधराम हत्याकांड की बीरनपुर हत्याकांड से तुलना पर साजा विधायक ईश्वर साहू भड़के। उन्होंने कहा है कि बीरनपुर की घटना क्रूर थी। मीटिंग करने के बाद वर्ग विशेष के लोगों ने समूह में मेरे बेटे को मारा था। कांग्रेस कवर्धा के साधराम मामले में राजनीति कर रही है। वहीं कांग्रेस को सीबीआई पर भरोसा नहीं था, अब वो सीबीआई जांच की मांग कर रही है। हमारी सरकार ने वहां आरोपियों को गिरफ्तार किया है, सख्ती से कार्रवाई की गई है, हमें सरकार पर पूरा भरोसा है। पर कल सीबीआई जांच की मांग की गई थी, आज भी यह विषय सदन में आया। आज कांग्रेस के विधायकों ने सीधे तौर पर कहा कि जब एक ही तरह की दो घटनाएं हुई है तो अलग अलग दृष्टिकोण कैसे हो सकता है। ईश्वर साहू जी इस वक्त हमारे साथ है, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी और बीरनपुर की घटना के पीड़ित भी है। ईश्वर जी, कल जो घटना हुई इसमें सीबीआई जांच की मांग हुई, बीरनपुर के मामले में आज भी इसी तरह की मांग की जा रही, क्या कहेंगे कांग्रेस की इस मांग पर? कल तक तो ये सीबीआई जांच की प्रतिबंध लगा चुके थे कांग्रेस सरकार 5 साल तक की अपनी शासन में। कल हम जाके सीबीआई जांच को सामने लाए, अपनी मांग रखे। हमारे गृह मंत्री जी ने सीबीआई जांच का मांग पूरा किया, जो बीरनपुर में 8 अप्रैल को घटने के बारे में। कल तक यही कांग्रेस की सरकार प्रतिबंध लगा चुके थे और कल सीबीआई जांच की मांग पे नाराजगी जता रहे थे, उनको भरोसा नहीं कर रहे थे। हम जानते हैं सीबीआई जांच क्या होता है, विरोध कर रहे थे। और आज वही जो कल तक विरोध करने वाला आज सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कल तक विरोध कर रहा था, आज सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसमें स्पष्ट जाहिर होता है कि सत्ता जाने से कांग्रेस के सदस्य लोग मानसिक संतुलन खो चुका है,
उनको इलाज की जरूरत है। अच्छा, ये जरूर जानना चाहेंगे कि जिस तरह की घटना भुवनेश्वर जी के साथ हुई थी उसी तरह की घटना साधाराम जी के साथ भी हुई, क्या आप क्या कहेंगे कि उस घटना की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, उसमें हमारी सरकार जांच चालू है, उच्च स्तर से जांच चालू किए हुए, जांच चालू है और अपने उच्च स्तर से हिसाब से जांच चालू की है और जो जितने भी कातिल है, अपना आरोपी है, उनको गिरफ्तार कर चुका है और आगे की कार्रवाई और करेंगे। घटना तो दोनों एक जैसी, तो एक में जब सीबीआई जांच हो सकती है तो दूसरे में क्यों नहीं, आप क्या कहेंगे? देखिए, उस टाइम कांग्रेस की शासन था, वहां जो हम नामजद 36 आरोपी दिए थे, 36 आरोपी नामजद दिए थे और दोपहर दिन में हत्या कर दिए गए थे, एक सैकड़ों की संख्या में, ताकि उसमें जसमती गवाह में खुद अपनी आंखों से देखा, उसमें भी तोड़ मरोड़ के जो शासन के दबाव से जो पुलिस लोग, जो अधिकारी लोग शासन के दबाव पे रिपोर्ट पेश किए, केवल 12 आरोपी को गिरफ्तार किए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में थे और सबकी के हाथ में औजार डंडे थे। मैं अपनी आंखों से देखा, जसमत गवाह मैं खुद हूँ, स्वयं हूँ। एक मीटिंग होता है हिंदू पक्ष में, वहाँ मुसलमान के लोग आते हैं सैकड़ों की संख्या में और सबके हाथों में औजार डंडे, हर के हाथ में औजार डंडे। उसमें भी हमको अधिकारी कर्मचारी आश्वासन दिए थे हम मुक्तिधाम में कि सीबीआई जांच कराया जाएगी और जितना भी है सबके घर के तलाशी लिए जाएंगे, जो भी सामान मिलेंगे जब्त तक किया जाएगा, लेकिन वैसे नहीं हुआ। बीरनपुर की घटना के बाद जिस तरह के मामले हुए, उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीति करते हुए कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मलकीत सिंह गिल के साथ गौरव सर, -24/7 रायपुर। आगे खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां विधानसभा में मंगलवार को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के विभागों से संबंधित 20,159 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित हुई हैं। इस दौरान मंत्री विजय शर्मा ने अपने विभागों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। कौन कौन सी हैं वो घोषणाएं, चलिए आपको दिखाते हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अपने विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान प्रदेश में पुलिसिंग व्यवस्था को सशक्त बनाने पर बल दिया। साथ ही सभी पंचायतों में महतारी सदन और स्व सहायता समूहों को मजबूत बनाने जैसी कई घोषणाएं की। आइए जानते हैं क्या है घोषणाएं। डिप्टी सीएम के बजट की खास बातें। गृह मंत्री बिलासपुर में नया फायर स्टेशन स्थापित करने। पूरे प्रदेश में डायल 112 की सेवा लागू होगी। प्रदेश की सभी 11,000 से अधिक पंचायतों में महतारी सदन बनेगा। हर पंचायत में अमृत सरोवर का होगा निर्माण। अलग अलग जेलों में 58 नए बैरक बनाए जाएंगे। जेल में वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे। कैदियों को स्किल डेवलप किया जाएगा। जेल से छूटने पर सामान्य जीवन जीने में मिलेगी मदद। प्रिजन कॉलिंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा। कैदी अपने घर वालों को वीडियो कॉल कर सकेंगे। शकरा कोट में सुनार में पुलिस चौकी खोली जाएगी। बिलासपुर में फायर स्टेशन खोला जाएगा। बस्तर में तबादलों के लिए कानून बनाया जाएगा। सभी जिलों में महिला थाना खोले जाएंगे। पीएमजीएसवाई में 35% की बढ़ोतरी में से सड़कों का विस्तार। 5 CGIT इसी सत्र से शुरू किए जाएंगे। आवास योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। 3,000 से अधिक आबादी वाले गांवों के लिए बनेगा मास्टर प्लान। रोजगार पंजीयन के लिए होगी ऑनलाइन व्यवस्था। रायपुर में 34 करोड़ से बनेगी साइंस सिटी। जहां से कर्क रेखा गुजरती है वहां बनाएंगे एस्ट्रोनॉट पार्क। गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास जैसे भारी भरकम विभाग के साथ तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पारित हुआ है। इन विभागों का दायित्व संभालने वाले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने हर विभाग में कुछ नया करने की पहल की है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि मंत्री की कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में नशाखोरी को लेकर सियासत नहीं थम रही है। जी हां, आपको बता दें कि इसकी गूंज अब गुरुवार को विधानसभा में भी सुनाई दी। कांग्रेस विधायक हर्षित स्वामी बघेल ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी सुरक्षा में लगे जवान भी शराब पीकर आते हैं। इसके बाद जमकर सियासत हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शून्यकाल के दौरान डोंगरगढ़ की कांग्रेस विधायक
हर्षिता स्वामी बघेल ने गंभीर आरोप लगाए। डोंगरगढ़ में नशाखोरी की जानकारी देते हुए उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जता दी है। उन्होंने कहा कि उनके शासकीय आवास की सुरक्षा में लगे लोग भी शराब पीकर आते हैं। स्थिति इतनी दयनीय है कि उनसे उठते ही नहीं बनता। जब विधायक की सुरक्षा का ये हाल है तो फिर प्रदेश की क्या स्थिति है, ये समझा जा सकता है। विधायक के इस बयान को स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने भी गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि वो स्वयं रुचि लेकर इस मामले को देखने के लिए कहेंगे। उन्होंने विधायक से चिंता नहीं करने की बात भी कही। विधायक के बयान के बाद विपक्षी सदस्यों ने चिंता तो जताई और इसे लेकर जुबानी जंग भी छिड़ती नजर आई। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक उमेश पटेल ने कहा कि ये बेहद गंभीर विषय है। विधायक की सुरक्षा का ये हाल है तो फिर आम आदमी की सुरक्षा कैसे होगी। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये 5 साल की लचर व्यवस्था का ही परिणाम है, जिसे अब सुधारा जा रहा है। सुरक्षा बल के तौर पर वहाँ पे तैनात किया गया है, तो वो लोग भी नशे के हालत में चूर होके वहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी मेरा वहाँ निवास होने के कारण हम शासकीय जो निवास मिला है उसमें भी हम लोग शिफ्ट नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे साफ सफाई हो रहा था। एक दिन निरीक्षण के तौर पर मैंने वहाँ पे पहुंची तो देखती हूँ वो सुरक्षा बल इतना ज्यादा नशा का सेवन किया गया था कि उठ भी नहीं सक रहा था। तो उसकी भी जांच के लिए उनको मैं कार्रवाई करने के लिए कही कि इनको या तो इनको सस्पेंड किया जाए या तो यहाँ से हटा दिया जाए। तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और अभी भी वहाँ पे वो तैनात। ये बहुत गंभीर विषय है। महिला सदस्य हैं और महिला सदस्य के अगर सुरक्षा में जिनकी ड्यूटी है अगर वो नशे की हालत में पाए जाते हैं तो यहाँ की स्थिति को आप समझिए, ये बहुत बुरी स्थिति है और सरकार को इसमें तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और हमारे खासकर जो महिला सदस्य हैं उनके यहाँ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इस तरह से कोई नशे की हालत में न पाए। विगत 5 साल से बिगड़ी आदत है, सब ठीक होगा धीरे धीरे। नशाखोरी से लेकर शराबबंदी के मुद्दे पर प्रदेश में अक्सर राजनीति होती रही है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों के शराब के नशे में होने की बात कहकर कांग्रेस विधायक ने सदन की चिंता बढ़ा दी है। अब इस विषय पर क्या कार्रवाई होती है, इस पर जरूर सबकी निगाहें टिकी होगी। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखेंगे सितारों की चाल।